वाह अम्मा, क्या बात है। नहीं, बड़े रेस्टोरेंट में ले आई। लगता है पैसे आने से पहले ही तूने अय्याशी करनी शुरू कर दी है। अरे अय्याशी की क्या बात है इसमें? बस तू ये समझ ले कि मैं जो कुछ भी करती हूँ ना, तेरे भले के लिए करती हूँ। वो कहते हैं ना कि 2 नंबरी के कामों में भी 1 नंबर वाली एहतियात बरतनी चाहिए। क्या मतलब अम्मा? मतलब ये कि वो जो तेरा शौहर है ना, जो गलती से मेरा भतीजा भी लगता है, तगड़ा काम करने गया हुआ है, अगर उसने कोई गड़बड़ करती, पकड़ा गया, तो सोच पुलिस हमें ढूंढने के लिए कहाँ जाएगी? घर पर ही आएगी अम्मा। हाँ, तो बस हमारी आफियत इसी में है कि यहीं दुबक के बैठे रहें। वाह अम्मा, बहुत तेज हो तुम। ऐसे कामों में ना तुम्हारा दिमाग बहुत चलता है। वैसे अम्मा, मैं सोच रही थी अब हम यहाँ आ ही गए तो वो तुम्हारी फेवरेट डिश ऑर्डर कर दें, जिसमें से धुआं निकलता है। अल्लाह, मैं सदके जाऊं, कितनी अच्छी बात की है तूने। अचानक ही भूख चमक उठी है मेरी तो। भैया। हाँ ना आंटी, आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा, हुरम आ जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ बेटा? हुरम का कुछ पता चला? कहाँ है वो? जी आंटी, अल्लाह का शुक्र है, हुरम बिल्कुल ठीक है और शाज़िल अब उसको लेके आता होगा घर पे। अकबर, उसका बताओ, उसका क्या बना? क्या हुआ? बोलो ना बेटा, अकबर कैसा है? अकबर भी ठीक है, लेकिन क्या? कहाँ है अकबर? वो ठीक तो है ना? आंटी तैमूर सिकंदर नाम तो सुना होगा ना? तुम्हारा असली बाप। तुम मेरे पास वापस आ जाओ, मैं सब भूल जाऊंगी, इसे भी छोड़ दूंगी। सोया मैं ऑलरेडी मर चुका हूँ, किसी का नहीं हो सकता। तो फिर कहानी खत्म करते हैं शाजिद। सोया नो। शाजिद पास मत आना, वैसे मार दूंगी। सोया नो। गाड़ी रोको। क्या बात है हुरम, सब ठीक तो आना? शाजिल, गाड़ी रोको। स्टॉप द कार। हाँ, लेकिन हुआ क्या है हुरम? प्लीज स्टॉप द कार। हुरम प्लीज, कहाँ जा रही हो? मेरी बात तो छोड़ो मुझे, डोंट टच मी। डू यू रियलाइज क्या हुआ है आज? मैं आज उस शख्स से मिली जिसकी शक्ल मैं कभी जिंदगी में नहीं देखना चाहती थी, जिस शख्स से मैं नफरत करती हूँ, जिसको मैं अपना बाप नहीं बुलाना चाहती, उस शख्स से मैं मिली। एक लड़की जिसकी कोई गलती नहीं, जो बेकसूर थी, उसकी जान चली गई मेरे सामने और मैं कुछ नहीं कर सकी, मैं बस खड़ी देखती रही। जानते हो किसकी वजह से? हाँ, जानते हो किसकी वजह से? तुम्हारी वजह से शाजिल सुल्तान, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। क्या कसूर है? तुम्हें क्या लगता है कि मैं एहसानमंद होंगी तुम्हारा या शुक्रगुजार होंगी कि तुमने मेरी जान बचा दी? क्यों बचाई? क्यों बचाई? मुझे जिंदा रहना ही नहीं था, मरने देते ना मुझे। मेरी जिंदगी क्यों बचाई तुमने? मैं इस बोझ के साथ कैसे जिंदा रहूंगी, ये बताओ। तुम्हारे लिए आसान है, मेरे लिए नहीं है। मैं इस बोझ के साथ कैसे जिंदा रहूंगी, मुझे बताओ ना शाजिल। इस बोझ के साथ कैसे जिंदा रहूंगी? देखो हुरम, मैं जानता हूँ कि मेरी हैसियत तुम्हारी नजरों में एक मुजरिम से बढ़ के और कुछ नहीं है, लेकिन अगर मुझे पता होता कि मैं मोहब्बत के नाम पे नफरतें अपनी झोली में समेटने आ रहा हूँ, किसी की मौत का सबब बनने आ रहा हूँ, तो खुदा की कसम मिट जाता, लेकिन तुम्हारी खुशियों पे आंच ना आने देता।
मगर तुम्हारे जीने की एक और वजह है। वो जानती हो क्या? तुम्हारी इमाम फरीदा आंटी, जो आज भी सिर्फ तुम्हारी बदौलत जी रही, तड़प रही है तुम्हारा रास्ता देख के। खुदा का वास्ता उनसे उनके जीने की वजह मत छीनो, जिनके जीने की वजह सिर्फ तुम हो। इस बोझ के साथ कैसे जिंदा रहूंगी शाज़न? इस बोझ के साथ कैसे जिंदा रहूंगी? अकबर, अकबर, मेरी जान, ये क्या हालत तूने अपनी बना ली है? आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, बुलेट निकाल दी है। पेशेंट जल्द होश में आ जाएगा। बस आंटी, आंटी संभाले अपने आप को, हौसला रखें, सब्र से काम लें, ठीक हो जाएगा। या खुदाया, तुम ठीक कह रहे हो शाबाश। हंसता बसता घर अपना उजाड़ लिया, मेरा बच्चा। वो मुमताज को भी किसी ने खबर की है कि नहीं? वो अपनी माँ के घर गई हुई थी। जी जी आंटी, मैंने फोन कर दिया है, वो लोग बस अभी आते ही हो, सबके सब आ जाएंगे। मैं डॉक्टर से जरा। मेरा बच्चा, सदके जाओ। भैया रिक्शे वाले थोड़ा तेज चला ले, उधर मेरे दामाद को गोली लगी पड़ी है, तू रिक्शा ऐसे चला रहा है जैसे बारात के साथ चल रहा है। काला मैं रक्षा चला रहा हूँ, कोई जेब टेंडर नहीं उड़ा रहा हूँ जो आपको मिनटों में टारगेट तक पहुँचा दूँ। अरे छोड़ ना अम्मा, क्यों इतनी उतावली हो रही है? गोली लगी है, कौन सा मर गया? अरे बावली हो गई हो क्या? कैसी बातें कर रही हो? अगर उससे हमारे बारे में कुछ बता दिया तो बेवा होने के साथ साथ तलाक का बट्टा भी लग जाएगा तेरे माथे पे, और ये खर्चा पानी राशन मस्ती सबका सब हमारे हाथ से निकल जाएगा। और भैया तेज चला ले रिक्शा, तेज चला ले, क्यों हमें उजाड़ने पे तुलावा तू? वैसे अम्मा तुझे भी सोचना चाहिए, तेरी गलती है। जिस इंसान ने आज तक एक पेटी ना कमा के दी, तुमने उसे खो खो के मिशन पे निकाल दिया, तो यही होगा। तो मैं क्या करती हूँ? और ऑप्शन जो नहीं था कोई और मेरे पास, उधर वो टिप्पल शाह भी गायब हो गया। क्या मतलब अम्मा, क्या कह रही हो? कहाँ गायब हो गया? हालांकि आप लोगों ने भी टिप्पल शाह को पैसे दिए थे। हाँ हाँ भाई दिए थे, तुम जानते हो उसे? हाँ बाजी, उस फ्राडी को कौन नहीं जानता। काला ट्यून पर घबराना नहीं की ट्यून लगाकर करोड़ों आवाम को टीका लगा दिया उसने, और खुद 9-2-11 हो गया। आप तसल्ली रखें, उसे पकड़ने के लिए पुलिस जगह जगह छापे मार रही है। अगर होगा वही जो हमेशा होता आया है। क्या 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 होता है हमेशा? मजलूम रोता रहता है और जालिम मजे करता रहता है। मैंने कहा था अम्मा, मैंने कहा था अम्मा, ना कर इस फ्रॉडिये पे यकीन। लेकिन तो मेरी सुनती कहाँ है? तेरे तो पैर जमीन पे नहीं टिकते, लालच की हवा में उड़ रहे थे। एक लौटा खोका था मेरे पास, अब वो भी हाथ से गया। अच्छा तो परेशान ना हो, मेरी बात सुन। मैं तुझे बताती हूँ कि जब हम अस्पताल पहुँचेंगे ना, तो हम वहाँ जाके एक सीन करेंगे। हाँ अम्मा बता, तो सीन ही बताओ, और क्या करूँ मैं? मेरी किस्मत में तो यही है, पता क्या है? अच्छा सुन तो सही मेरी बात।
हाय अल्लाह, मैं मर गई। क्या हाल कर दिया जालिमों ने मेरे बच्चे का। ए फरीदा, ये बच तो जाएगा ना? कहीं मेरी बच्ची का सुहाग फिर से तो नहीं उजड़ जाएगा? खैर के अल्फाज मुंह से निकाले। माशाल्लाह से अब खतरे से बाहर है, 1-2 दिन में घर आ जाएगा इंशाल्लाह। शुक्र है, शुक्र है। ऐसे अल्लाह की कसम, तुम वाकई एक अजीम औरत हो फरीदा। ऐसी नाहंजार औलाद और ऐसी हरकतों के बाद भी तुमने मुंह नहीं फेरा। मुमताज, वहां क्या खड़ी है? इधर आना, अपने मियाँ के पास खड़ी हो, देख तो सही क्या हालत हो गई है बेचारे की। नहीं अम्मा, मैंने तो ऐसे शख्स का चेहरा भी नहीं देखना जो अपने ही घर की खुशियां निकलना चाहता। नहीं मुमताज, ऐसे नहीं कहते बेटा। क्यों ना कहूँ ममानी जान? पूछे इससे, कितनी बार मैंने इसको समझाया था कि मामू जान की वफात के बाद अपनी गैरत जिंदा कर लो, बाज़मीर हो जाओ, मगर नहीं, इस बदबख्त ने मेरी एक ना सुनी। और अब देख किस हाल में लाकर खड़ा कर दिया है हम सबको। ममानी जान, मैं आपसे माफी मांगती हूँ। इसकी तरफ से ना मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। हमें माफ कर दें। आप यकीन जाने, मैं तो आपका सामना करते हुए भी इतनी शर्मिंदा हो रही हूँ कि मैं। मुमताज, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है बेटा। तुम क्यों खुद को कोस रही हो? बस दुआ करो, अल्लाह मेरे बच्चे को जल्दी से ठीक करते हैं। अम्मी बिल्कुल ठीक कहती हैं। आप ना बहुत अजीम औरत है, बहुत बड़ा दिल है आपका। वैसे ममानी जान, हुरम कहाँ है, कैसी है वो ठीक तो है ना? आप यकीन जाने, मेरा बड़ा दिल घबरा रहा है उसके लिए। और ठीक है माशाल्लाह से, घर पर है, अल्लाह ने बड़ा करम किया है। हाँ शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा मेरा बच्चा। पापा, कैसा मेरा बच्चा? बिल्कुल ठीक। आपका दौरा कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। और तुम? बहुत अच्छी। थैंक यू सो मच पापा। आपने सच में ना जो बहुत अच्छा सरप्राइज दिया। बट पापा, आपको ये कैसे पता चला कि मैं शाहज़िल से? तुम्हारी खुशियों से कैसे बेखबर रह सकता हूँ? Thank you so much, Papa. You're the best father in the world. तैमूर अंकल, आपको हिम्मत से काम लेना होगा। बाहर जनाजे का वक्त हो गया है, आइए। काश आज बाहर जोया की जगह मेरा जनाजा था। मैंने सब कुछ खत्म कर दिया, बर्बाद कर दिया। वहीदा की बद्दुआओं ने और आहों ने आखिर आ घेरा मुझे। जानते हो, जिस वक्त मैंने जोया पे गोली चलाई, उसी वक्त मैं भी खत्म हो गया था। प्लीज आप ऐसे मत कहें। जोया की मौत उसकी अपनी बेवकूफी की वजह से हुई है अंकल। और अगर ऐसा नहीं होता तो आपकी असली बेटी हुरम का क्या होता? वो तो मर चुकी होती है अब तक अंकल।
कहाँ है वो? घर पहुंच गई खैरियत से? जी, शाजिल ने उसे पहुंचा दिया है घर खैरियत से। पर आप जोया की मौत को खुदकुशी का रंग दें, इस मैटर को हमेशा के लिए खत्म करते हैं। आइए चलें। सुफियान बेटा, आज हुरम सिर्फ तुम्हारी वजह से जिंदा है। और इस बात को लेकर मैं उम्र भर तुम्हारा मकरूज रहूंगा। आइए। अम्मा, 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 आका मतलब जानते हो तुम क्या होता है? खुदा की मोहब्बत का ऐसा रूप जो औलाद की हर गलती, हर गुनाह पर पर्दा डालकर, नजरअंदाज करके अपने करीब कर लेती है। ऐसा क्यों किया तूने अकबर? क्या यही दिन देखने के लिए मैंने रब से तुझे मांगा था? बोल ना। खुदा के लिए मुझे माफ कर दे। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं नहीं करना चाहता। तुम जानते हो तुमने कितनी बड़ी ज्यादती की है। अपनी बहन को तुम मारने जा रहे थे, शाम की खुशियों को। क्या तुझे एक पल के लिए भी अपना बाप याद नहीं आया? बता मुझे, ठीक होने के बाद तू सबसे पहले किसकी जान लेगा? एक काम कर, तू सबसे पहले मेरी जान ले ले, मेरा गला दबा दे, तू मुझे मार डाल, लेकिन खुदा के लिए मेरी हुरम को बख्श दे। मैं तुझे अपना खून माफ कर दूंगी, माफ कर दूंगी। माँ खुदा के लिए चुप हो जाए, मैं वादा करता हूँ मैं ऐसा नहीं करूंगा। भाई क्या होता है, बेटा क्या होता है, मैं सब बनकर दिखाऊंगा आपको। लेकिन प्लीज एक मौका देते, बहुत बड़ी गलती होती है मुझसे। क्या हुआ मुरी? खाना क्यों नहीं खा रहा है? मेरा बाप हमेशा कहा करता था, हराम का एक लुकमा खाने से बेहतर है इज्जत की मौत मर जाओ। मैं जानती हूँ तुम ये बात क्यों कह रहे हो, लेकिन तुम कुछ कर भी तो नहीं सकते मुरी, इसलिए खुद को कोसना बंद कर। वो मालिक है मेरा जिसे मैंने धोखा दिया है।
था आना। शाजिल भाई जिस अपनाइया जिस खुलूस से मुझे देखते हैं ना, मेरा दिल अंदर ही अंदर रोने लगता है। और मैं उनकी आंखों में आंखें डाल के उनको धोखा देता हूँ, उनसे झूठ बोलता हूँ। कसम से मेरा दिल करता है मैं खुद को गोली मार लूं, जान ले लो खुद की। कैसी बातें कर रहे हो मुरी? कितनी बार समझाया है, ये बड़े लोगों की लड़ाई है, हाथियों की जंग है। हमारी हैसियत घास फूस और कीड़े मकोड़ों से बढ़कर कुछ भी नहीं है। इसलिए बेहतरी इसी में है कि तुम चुप रहो और जो हो रहा है उसे होने दो। ये तुम नहीं, मुमताज बोल रहे हैं। मुमताज को बीच में मत लाओ, दूर रखो खुद को इस घर से और हमारे मामले से। तुम होती कौन हो? अपनी जबान पर लगाम दो वरना जबान खींच लूंगा तुम्हारी। साहब क्या कर रहे हैं आप? जवान बेटा है। चुप करो करो, बीच में मत बोलो। हाँ माँ बीच में मत आए। और बिल्कुल ठीक ही तू कह रहे हो अब्बा, हमारी इस घर में सुनता ही कौन है? हाँ, हमारा तो वजूद उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन इस स्लेब पालो को कचरे के ढेर से उठा के अब्बा घर ले आए तो हमारे सर पर ठोक दिया था। अकबर ये फाइल मुझे दे दे। नहीं दूंगा, ये मेरी खुशी और मैं इसे किसी की नजर नहीं रखने दूंगा। अकबर मैं तुझे ऐसा नहीं करने दूंगी। मुझे मैं तुझे ऐसा नहीं करने दूंगी। छोड़े मुझे, जाने दे। अकबर ये फाइल मुझे दे दे। छोड़े मुझे, जाने दे। बस कर दो ना। कब तक ये रोती सूरत बना के तुम झूठा नाटक करते रहोगे अकबर? माफ कर दिया है मम्मा ने जाने तुम्हें, वो अपने मिशन पे लगो। कौन सा मिशन? क्या हो गया है? कहीं तुम्हारी टांग के साथ साथ तुम्हारे दिमाग पे तो चोट नहीं आ गई? अरे ये होटल और ये घर अपने नाम नहीं करवाना क्या? नहीं, इसका एक और हल ढूंढ लिया मैंने। मेरे साथ साथ तुम भी समझ जाओगी। इसका मतलब है कि अब बुरम की जगह तुमने मुमानी जान को रास्ते से हटाने का प्लान कर लिया है ना? है ना अकबर? बताओ ना, ऐसा ही। आज के बाद अगर इस घर में रहना है ना, तो अपनी औकात में रहना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अम्मी प्लीज, मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं तैमूर सिकंदर से हरगिज नहीं मिलना चाहती। जानती हूँ, मगर क्या करूं, बार बार कॉल करे, तुमसे माफी मांगना चाहते हैं, जो मैं किसी सूरत कबूल नहीं करूंगी। करनी भी नहीं चाहिए। ठीक कह रही हो। एक बात कहूं, मानोगी? एक बार उनसे मिलकर साफ साफ बात कर लो, हो सकता है वो अपनी जिद छोड़ दे।
मिनट बात हो सकती? नहीं, अपने कमरे में जाके आराम करो। प्लीज ऐसा मत कहो। मैं मानता हूं मैं मुजरिम हूं तुम्हारा, गुनाहगार हूं, बहुत बड़ा खताकार हूं, मगर खुदा के लिए एक मौका दे दो अपने भाई को सुधरने का। तुम्हारा भाई अम्मा का बेटा बनने का। बहुत बड़ी गलती हो गई है मुझसे। तुम्हें अब्बा का वास्ता प्लीज एक बार माफ कर दो। मैं अकबर, तुम्हारे आगे हाथ छोड़ दो प्लीज। अंदर अब ऊपर। बैठो यहाँ। रिलैक्स। प्लीज माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। शाज़िन, क्या हुआ? चाय भी। क्या सोच रहा है? कुछ नहीं, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हुरम सेफ नहीं है। क्या मतलब? मतलब ये कि तैमूर सिकंदर एक पॉलिटिशियन है। कौन जानता है कि वो हुरम को एक्सेप्ट करे ना करे, इसलिए समझ नहीं पा रहा कि वो आखिर करेगा क्या। सही कह रहा है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अकबर जोया किरमानी का टीम अप कैसे हुआ और किसके कहने पे? सुफियान भाई को जोया की लास्ट लोकेशन का कैसे पता चला? देख शाज़िन, अगर तू हुरम को सेफ रखना चाहता है तो तुझे इन सवालों का जवाब तो ढूंढना ही पड़ेगा। एक बात और, अगर तैमूर सिकंदर हुरम को नुकसान पहुंचाना चाहता तो खुद सोच, क्या वो जोया को खुद मारता? उसने जोया पे हुरम को तरजीह देके अपनी सारी इंटेंशन क्लियर कर दी। और हाँ, ये किडनैपिंग वाला मामला तूने जरूर सॉल्व करना है, और तू बहुत अच्छी तरह से जानता है कि इन सारे सवालों का जवाब किसके पास है। साफ साफ कहो, मतलब क्या है तुम्हारा? शक कर रहे हो मुझ पर? आप गलत समझ रहे हैं भाई, मैं आप पे शक नहीं कर रहा हूं, एक सवाल उठाया। तुम्हें क्या लगता है कि हुरम के वेल विशर सिर्फ तुम हो? मैं नहीं। हुरम को आज भी इस घर की बहू मानता हूं मैं। किरमानी की उस हरकत के बाद मैं उसके जनाजे पर नहीं गया, भाई का दर्जा दिया था मैंने उसे, और वही कमीना मेरी कमर में छुरा घोंप गया। लेकिन ये सब कुछ हुआ कैसे, आपको कुछ तो आइडिया होगा? आइडिया नहीं, पूरा सच जान चुका हूं मैं। हुआ यह है कि हुरम की हकीकत सामने आने के बाद जोया और तैमूर अंकल के दरमियान कुछ अनबन हो गई थी। जोया अपना घर छोड़कर किसी और जगह शिफ्ट होना चाहती थी। शी आस्क्ड मी फॉर द फेवर। तुम्हारी वजह से, डैडी की वजह से मैं स्ट्रेस्ड आउट था, टोटली ऑक्युपाइड था। किरमानी को कहना पड़ा जगह दिखाए। इन दोनों की मुलाकात हुई, हुरम का जिक्र कब बीच में आया मुझे नहीं पता। और वो शहाबुद्दीन का बेटा अकबर, वो कब इनसे मिला है? उस कमीने ने मुझे भिनक नहीं पड़ रही थी। जिंदा है ना अकबर, शहाबुद्दीन का बेटा? जाओ पूछो उससे। रिलैक्स, मैंने कहा है मैं आप पे शक नहीं कर रहा हूं, सिर्फ डॉट्स कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। जानता हूं ऐसा कब होता है। शाज़िल अपने ही पीठ में छुरा घोंपता है। खैर छोड़ो ये बात। हुरम कैसी? ठीक है। डैडी का नहीं पूछोगे? बहुत तकलीफ में है वो। मुझे फर्क नहीं पड़ता। सच सच बताओ, याद तो आती होगी ना?
जो रिश्ते जीते जी मर जाए उनका जोर सिर्फ यादों पे चलता है, मुलाकातों पे नहीं। भाई अगर दोनों भाइयों की कॉन्फिडेंशियल बातें खत्म हो गई हो तो मैं अपने देवर जी से मिल सकती हूँ? श्योर भाभी, कैसे हैं आप? बहुत अच्छी। चलो अब जल्दी से फ्रेश हो जाओ, आज सब साथ बैठ के खाना खाएंगे। नहीं भाभी, मुझसे सुल्तान अहमद के घर का खाना हजम नहीं होगा। हाँ, मैं चपन्नी से मिलूंगा वो रूम में। सुफियान, अगर मैं आपसे कुछ मांगूं तो आप दे पाएंगे? ऑफ कोर्स मेरी जान, हुक्म कर। तो फिर प्लीज एक बार फिर हमारे घर को जोड़ दीजिए। जरूर, सब ठीक हो जाएगा, तुम परेशान नहीं हो। आखिर आप बार बार क्यों आ जाते हैं यहाँ पे, जब आप जानते हैं कि मैं आपसे मिलना तो दूर आपका जिक्र भी नहीं सुनना चाहती। आप प्लीज चले जाइए यहाँ से। बेटा एक दफा मेरी बात सुन लो। सुनने को बचाए क्या है, जबकि सब कुछ सामने आ चुका है। यूं रातों को छुप छुप कर मुझसे मिलने आना, इसका मतलब जानते हैं आप? इसका मतलब है कि आप एक बुज़दिल इंसान हैं, डरपोक, जो सिर्फ रात के अंधेरे में अपने रिश्ते निभाना जानता है। मेरी बेटी, ऐसी बात मत करो। मुझे सिर्फ एक मौका और दे दो, मैं पूरी दुनिया के सामने तुम्हें अपनाने को तैयार हूं। लेकिन मैं नहीं हूं और ना ही कभी होंगी। आइंदा मुझे अपनी बेटी मत बुलाइएगा। मेरे अब्बा सिर्फ शहाबुद्दीन है और कोई नहीं। नहीं बेटा, ऐसा मत कहो। मुझे माफ कर दो, मैं कन्फेस करने आया हूं। और मेरी माँ का क्या? उनके दुखों का मदावा कौन करेगा, जिनको जीते जी आपने मरने के लिए छोड़ दिया, लेकिन अपनाया कभी नहीं। बेटा मैं मजबूर था, बहुत मजबूर था। मैंने पूरी कोशिश की, खुदा की कसम मैंने पूरी कोशिश की कि वहीदा की जिंदगी बचा सकूं, उसे इज्जत दे सकूं, मगर क्या? पैदा होते ही आपने मेरी माँ से दूर कर दिया। रहम नहीं आया आपको? किसी थी मैं उठा के कचरे कोने में फेंक दिया, मौत का परवाना जारी कर दिया उस छोटी सी बच्ची के लिए। हाँ, तुम्हारी मौत का परवाना मैंने जारी किया था, लेकिन बेटा आप शहाब की बेवा के हाथ अपने मजालिम और अपने गुनाहों का एतराफ वो भी तो तुम तक भिजवाया है, ताकि अपने आप को कटहरे में खड़ा कर सको, तुमसे माफी मांग सको। खुरम, इधर देखो, इधर देखो, तुम्हारा बाप हाथ जोड़कर तुमसे माफी मांगता। प्लीज मुझे माफ कर दो, वहीदा के लिए, अपनी मां के लिए मुझे माफ कर दो। मैं अपनी मां के लिए आपको कभी माफ नहीं करूंगी। अपने गुनाहों का बोझ आपको मरने के बाद भी उठाना पड़ेगा। सीएम तैमूर सिकंदर।
दुनिया में छोड़कर चले गए। क्यों चले गए? आप जानते थे ना आपके सिवा मेरा कोई नहीं इस दुनिया में, फिर भी आप चले गए, मुझे छोड़कर चले गए। मैं आपकी परवाह क्या करूंगी? कैसे करूंगी? क्यों चले गए? मैं अपनी माँ के लिए आपको कभी माफ नहीं करूंगी। अपने गुनाहों का बोझ आपको मरने के बाद भी उठाना पड़ेगा। सीएम तैमूर सिकंदर